जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज फिर से स्वास्तिक की। स्वास्तिक सिंबल इतना पावरफुल है, ये मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी। क्या आपने कभी स्वास्तिक का प्रयोग किया है या फिर स्वास्तिक के अट्यूनमेंट लेके उसके साथ मेडिटेट करते हुए खुद कोई अनुभव किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपने अनुभव साझा करें। तो आज की वीडियो में आपको इस अनुभव के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लगाया स्वास्तिक के साथ रामा सिंबल और सहेकी सिंबल का। सहेकी और रामा सिंबल के साथ मिलके इसका जो कॉम्बिनेशन बना स्वास्तिक का, ये आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। कब करेंगे? और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। उस हर अपनी फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव में रेकी के सब हीलर्स तक पहुंचाइए, ताकि वो भी रेकी के सब सिंबल की बारीकियों को समझ सकें। तो यहाँ पे जो मैं बात शेयर करने जा रही हूँ, हमेशा की तरह अपने क्लाइंट के साथ एक अनुभव जो मेरा रहा वो बताने जा रही हूँ। तो ये एक उस परिवार की कहानी है जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उम्र लगभग 35 के करीब हो गई उस लड़के की, और अब तक वो जो कोशिश कर रहे थे। 22 ईयर की वो लड़की थी जब से उसके रिश्ते देखने शुरू किए, जब से उसको मतलब ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। तो चलो एक दो बार रिश्ता किसी का होता है, नापसंद भी होता है, तो दूसरे को इतना वो फील नहीं होता। आप भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि बार बार किसी को अगर नकारा जाए, उसे पसंद ना किया जाए, तो एक उस इंसान पे क्या बीतती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दिल तो दुखता है कि अरे कोई देखने आया और मुझे पसंद भी नहीं किया। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं, लड़की ने एमएससी की हुई थी और लड़की बहुत सुंदर थी, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी, घर का कामकाज भी जानती थी और बातचीत में भी इतनी अच्छी थी। लेकिन कहाँ ये चीजें हो रही थी कि उसका रिश्ता ही किसी के साथ नहीं जोड़ा था। जब भी कोई उसे लड़का देखने आता या उसके परिवार वाले आते, तो कभी तो लड़की वालों की तरफ से ना कर हो जाती कि नहीं, लड़का इतना शिक्षित नहीं है और लड़की के घर वाले बहुत तेज लग रहे हैं। और कहीं पे जब लड़के वाले आते तो लड़की के साथ बातचीत करके उन्हें लगता अरे बहुत पढ़ी लिखी है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगी। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, टोने टोटके और एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग वो सारे उपाय जो उन्होंने करने थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने जब मुझसे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी के साथ पिछले 10-12 सालों से हो रहा है, और वो इतना अंदर से टूट चुकी है कि अब किसी के सामने जाने से भी डरती है। उसके अंदर इतनी हीन भावना आ गई है कि वो सुंदर होते हुए भी, इतनी अच्छी होते हुए भी, पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपने आप को एक रूम में बंद कर चुकी है। पहले वो एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाती थी, अब वो खुद इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है कि पढ़ाना तो दूर, वो हमसे भी ठीक तरह बात नहीं करती, बात करने से कतराती है। और अगर हम उसके रिश्ते की कहीं बात करना चाहते हैं तो वो पहले ही इनकार करके अपने रूम में चली जाती है। तो यहाँ से शुरू होती है उस लड़के के शादी तक के सफ़र की कहानी। ये शादी तय हुई सिर्फ 3 महीने के अंदर, जब हीलिंग स्टार्ट हुई। देखिए, हीलिंग स्टार्ट करके लोग पता क्या करते हैं, इसकी शादी नहीं हो रही, हीलिंग भेजो, इसकी फलां चीज़ नहीं हो रही, उसको ये हीलिंग भेजो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस सिंबल के लगाने के बाद हमें क्या कार्य करना है, किस वजह से ये हमें सफलता मिल सकती है। मोस्टली लोग इसी वजह से अपने मतलब जो हीलिंग है उससे नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता कि ये सिंबल का कहाँ प्रयोग करना है, इस सिंबल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लगाए। बस चौकुरे सहेकी हौचा जी चुनैन, और अगर मास्टर सिंबल डाइकोम्यू है तो लगाया तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ समझिए कि रेकी में मास्टर में आपको इतने सारे अगर सिंबल अट्यून किए जा रहे हैं, या फिर नहीं अट्यूनमेंट की, सिर्फ वही 4 आपके पास सिंबल हैं, तब भी ये कार्य नहीं करेंगे।
अट्यूनमेंट होने के बाद आपको ये समझाया जाता है। मास्टर सिंबल में मैं कैसे मास्टर सिंबल के ट्यूनमेंट्स करती हूँ, आपको 10 डेज का ये रहता है जो भी मेथड, उसमें आपको डेली 2 या 3 अट्यूनमेंट दिए जाते हैं उस सिंबल की पावर्स के रिगार्डिंग। अब कुछ सिंबल्स की पावर तो इतनी ज्यादा होती है कि दूसरा इंसान झेल नहीं पाता, किसी को शिवरिंग हो जाती है, किसी की मतलब बॉडी हिलने लगती है, और किसी को लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। तो समझा जाता है कि ये पावर लेने के योग्य है कि नहीं है इंसान, इसका पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा या फिर हम सीधा ट्यूनमेंट कर दें, और ये ट्यूनमेंट इसके साथ वर्क भी करेंगे कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको पहले तो एक राय जरूर दूंगी कि अगर आप रेकी हीलर हैं तो भाई मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर आप ध्यान नहीं करते तो रेकी फेल है। आप रेकी कर रहे हैं, बस हाथों को रब किया ऐसे हो गया, नहीं, ये सिर्फ हाथों को रब करके और ऐसे करने का खेल नहीं है, ये खेल है सिंबल्स को समझने का, ये खेल है सिंबल के ट्यूनमेंट को खुद में ट्यून करके पावर को बढ़ाते रहने का। तभी आप एक सफल रेकी हीलर हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी मुझसे कोई रेकी हीलिंग चाहते हैं तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी जो भी पहचान है गोपनीय रखी जाएगी, जैसा कि मैं अब तक सभी अपने क्लाइंट्स की पहचान को गोपनीय ही रखती हूँ। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करके अपने आप को मतलब अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, बहुत समय कीमती होता है, आपका भी और मेरा भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फोन नहीं उठाते, आपका फोन बिजी जा रहा होता है या फिर फोन मिलता ही नहीं है। मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि अगर आप बात करना चाहते हो तो अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि आपको बात करने का मतलब रियली नीड है तो मैं खुद आपको कॉल करूंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखिए कौन सा चल रहा है, मैं रेकी की बात कर रही हूँ और पीछे से मैसेज क्या आ रहे हैं, मैम जरा मुझे नीतिका का सिंबल दे दीजिए, मैम नीतिका मेरे वर्क नहीं कर रही, मैं क्या करूँ। ये बहुत गलत बात है। जिस चीज को मैं लेके चल रही हूँ उसके रिगार्डिंग बात करें। और अगर आपको कोई रियली कोई चीज की नीड है, कोई बात करने का इश्यू है, तभी बात करें। मेरा और अपना समय जानबूझकर वेस्ट मत करें। लोग क्या करते हैं, पीछे हीलिंग सीखे हुए हैं, रेकी हीलिंग सब सीख ली है, लेकिन कुछ ज्ञान व्यान नहीं है और मुझे फोन करते हैं, मैम ये सिंबल कहाँ लगाएं, अच्छा हम जब अट्यून्ड होते हैं तो हम कैसे बैठे। अरे भाई, आप अपने गुरु से सीख रहे हो, आप अपने गुरु से पूछो, मुझे फोन कर करके ऐसे तो परेशान मत करे ना। मेरा भी समय कीमती है, आपका भी समय कीमती है। चलिए वापस आती हूँ अपने मुद्दे पर। बात करने जा रही थी मैं उस चीज की कि कैसे उसके संजोग खुले, 3 महीने के अंदर उसकी शादी भी हो गई और अब वो बहुत सुखी है अपने परिवार में। यहाँ पे क्या अब मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझिए। ठीक है, जहाँ पे हमारे संजोग होते हैं वहीं पे हमारा रिश्ता होता है, ये बात को मैं भी मानती हूँ। लेकिन इतने बुरे भी संजोग नहीं होते कि हर कोई आपको देख के नकार के चला जाए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या हुआ, 2 बार जब नेगेटिविटी मतलब उसके साथ हुई कि लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, नहीं ये चीज नहीं है, या फिर उसके घर वाले ऐसे कर रहे हैं, तीसरी बार उसके मन में क्या आ गया, एक डर आ गया। ठीक है, डर आ गया कि पता नहीं ये मुझे पसंद करे कि ना करे, पता नहीं मेरे घर वाले अब इनको पसंद करें या ना करें। अब इस विचार के साथ वो लड़की हर बार जा रही है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार उसके रिश्ते में ना हुए। क्या हाल होगा उसका। लास्ट में वो बंदा सोचेगा ना, मुझ में ही कोई कमी है, मेरी शादी ही नहीं लिखी शायद जो ऐसे मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपली समझा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो आप सबसे पहले वो चारों सिंबल जरूर लगाएंगे जो हमेशा लगाते हैं। कौन से, ये मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ, इस बार नहीं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए, ताकि अगर कोई नया आया है तो उसको पता चल जाए कि वो 4 सिंबल कौन से हैं जो हमेशा लगाने हैं। समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। उसके बाद आप इन सारी चीजों के बाद आप रामा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो सामने वाले की ऊर्जा को फील करेंगे, वो इतनी देर से नेगेटिविटी झेल रहा है, लोगों की नकारात्मकता झेल रहा है, तो उसके अंदर वो चीजें जो आ गई हैं, वो अट्रैक्शन पावर ही खत्म हो गई है। एक इंसान कोई अट्रैक्ट हो तभी तो उसको यस करेगा,
उसको लगे कि ये मेरा कंपेनियन अच्छा है, मेरे को इसके अट्रैक्शन हो रही है, मेरे साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, अगर वो चीजें ही आपके चक्रों से खत्म हो गई हैं, एनर्जी वो बैन हो गई है अंदर, तो आप सामने वाले के साथ कैसे मतलब मेल जोल रखेंगे। तो यहाँ पे आप रामा सिंबल का प्रयोग करेंगे, सभी चक्रों पे रामा सिंबल बनाएंगे और हीलिंग को भेजते हुए विजुलाइज करेंगे कि सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं और इसका ऑरा क्लीन हो रहा है। यहाँ पे आपने सबसे पहले शुद्धिकरण किया, फिर आप सहेकी से ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। सहेकी ऊर्जा बैलेंस करती है, आप सब जानते हैं। सारे चक्रों पे आप सहेकी बनाएंगे और फिर सहस्त्राधार पर हाथ रखते हुए सहेकी की पिंक ऊर्जा सारे चक्रों में भेजेंगे। लास्ट अब वक्त आता है स्वास्तिक का, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। स्वास्तिक सिर्फ नेगेटिविटी दूर करने का या नजर दोष दूर करने का ही सिंबल नहीं है, ये सौंदर्य का सिंबल है, ये शुभ कार्यों का सिंबल है, ये कार्य सफल करने का सिंबल है। ये आप सब जानते हैं कि जब भी हम घर में शुभ कार्य करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं और फिर उसके बाद कोई कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट में स्वास्तिक बनाएंगे, उसका सौंदर्य लौटाएंगे, उसका अट्रैक्शन लौटाएंगे। और अगर आप तांत्रिक हीलिंग जानते हैं तो आप एक मंत्र है जो कि मैं हमेशा तंत्र में देती हूँ, आप सबको पता है जो तांत्रिक हीलिंग मेरे से अट्यूनमेंट ले चुके हैं, तो वो इस तरह जरूर यूज करें उस मंत्र को। यहाँ पे मैं नहीं बता सकती वो मंत्र, क्योंकि ये मंत्र गुप्त होते हैं, सिद्ध होते हैं और इनकी अट्यूनमेंट्स होती हैं तांत्रिक मंत्रों की। तो यहाँ पे आप उसका सौंदर्य लौटाएंगे। अगर आप नहीं तंत्र हीलिंग जानते तो सीधा स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य लौटाइए, शुभ कार्य उसके लौटाइए, उसके ऑरे में वो शुभता भेजिए, शुद्धता भेजिए, नजर दोष हटाइए, नेगेटिविटी रिमूव कीजिए और देन लॉक कीजिए उसके ऑरे को और फिर हीलिंग भेजिए, ताकि जो हीलिंग आप भेज रहे हैं वो उसके ऑरे में ही रहे, बाहर ना स्प्रेड हो। ये हीलिंग आपको कम से कम स्टार्टिंग में आधा घंटा 20 मिनट करनी ही होगी। धीरे धीरे आप जब एक वीक के बाद इसको थोड़ी कम कर सकते हैं 15 मिनट की, और फिर जब 15 दिन हो जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ 3 मिनट हीलिंग देनी है। ये भी मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हीलर हैं तो आप अच्छे हीलर बन सकें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और कहीं आप मुझसे सिंबल के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर बताइए। जय शंकर।